हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। बच्चे, आज हम लोग, जैसा कि आपने हमारा हेडिंग देखा होगा कि हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो कि क्लास 12th का टॉपिक है, उसका लेक्चर 6 में हम लोग एक्सरसाइज एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 के सवाल को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग 2.2 के लाइव लेक्चर में 1 to 6 तक का सवाल को लाइव लेक्चर में डिस्कस किए थे। अगर आप उस सवाल को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में ITF क्लास 12th का प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, तो उसमें आप वहां से उसको भली भांति देख सकते हैं। ITF का प्लेलिस्ट में जाके वहां पे आपको लाइव लेक्चर, यहाँ पे 6 है ना, लाइव लेक्चर होगा, वहां पे 3 या 4 होगा, आप उसमें उसको देख के समराइज कर लीजिएगा। देखिए, ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सवाल क्या है सर? टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बाय में 1 प्लस कॉस एक्स, ये सिंप्लीफाई करना है बच्चे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो आपको एक्स पे कंडीशन दिया है कि एक्स लेस देन पाई होगा, मतलब उस पर ये डिफाइन, उससे नीचे वाले पे डिफाइन होगा, उसके बाद ये डिफाइन नहीं होगा। ये इसका डोमेन रेंज का बात है बच्चे। हम लोग को इस सवाल में कुछ ज़्यादा खास नहीं करना। हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स का रिजल्ट होता है बच्चे। 1 माइनस कॉस एक्स को हाफ एंगल में लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं सर? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। जैसा कि आप क्लास 11th में ट्रिगोनोमेट्री में ये सब फॉर्मूला सीखे होंगे, इस फॉर्मूला को, दोनों इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे अगर इस सवाल में अप्लाई करते हैं बच्चे, तो देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या है सर? रिजल्ट है टेन इनवर्स, उसके बाद अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है बच्चे, 1 माइनस कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, बट्टे में क्या है सर? 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स को देखिए बच्चे क्या लिखिएगा आप? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। बहुत बढ़िया बात, इम्प्लाइज दैट, ये बेचारा 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 सर कट जाएगा। साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर 10 स्क्वायर हो जाएगा, 10 स्क्वायर हो जाएगा, रूट से बाहर 10 आएगा, अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा सर? 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, रूट से बाहर क्या आएगा? 10x बाई 2। टेन इनवर्स रूट से बाहर आएगा 10x बाई 2 बच्चे। 10 इनवर्स और 10 एक दूसरे को काट देगा, ओनली क्या आंसर बचेगा? x बाय 2। यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, x बाय 2। ज्यादा इस सवाल में कोई तिकड़मबाजी नहीं था, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना था सवाल को, और हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है बच्चे। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, वो भी हमारा सिंप्लीफिकेशन से ही रिलेटेड सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में भी सिंप्लीफाई करना ही है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सर, टेन इनवर्स, यहाँ पे कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स बाय में कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स। ये रिजल्ट को सिंप्लीफाई करना है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है बच्चे, इसको सिंप्लीफाई करना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। देखिए इस टाइप का जो रिजल्ट है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, बड़ा ही यूजफुल रिजल्ट होता है। यहाँ पे अगर आप इसको 10 बनाने का कोशिश करेंगे, जैसे कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे इस टर्म में, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ साइन बाय कॉस 10, यहाँ भी 1 और 10, और 1 को आप क्या लिख देंगे? 10 पाई बाय 4, तो 10a माइनस बी का ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए बच्चे, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपसे, टेन इनवर्स है ही यहाँ पे सर, हम ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसके भी बट्टे में कॉस एक्स कर दिए, फिर यहाँ पे कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स, इसके भी बट्टे में क्या कर दिए? कॉस एक्स। इससे हमको क्या फायदा मिलेगा सर? इससे हमको यही फायदा मिलेगा कि यहाँ पे कॉस कॉस कट जाएगा, साइन बाय कॉस 10 आएगा, और 1 के बदले हम 10 पाई बाय 4 लिख देंगे और 10a माइनस बी का रिजल्ट लगा देंगे, ठीक है बच्चे। इट इम्प्लाइज दैट, यहाँ देखिए अब कॉस से ऊपर इसको डिवाइड करेगा तो कॉस कॉस कटेगा, तो देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा आपका? इस कॉस से इस कॉस को करिएगा, कट जाएगा 1, माइनस इस साइन से इस कॉस को करिएगा तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा? 10x सर, बट्टे में सेम चीज है, कॉस कॉस कट के 1, साइन प्लस का क्या हो जाएगा? ये 10x। ये भी रिजल्ट, अगर आपको डायरेक्ट ये रिजल्ट पता होना चाहिए कि सर ये रिजल्ट 10
पाई ए माइनस बी का है, 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। अगर हम यहाँ पे रफली लिखें आपको 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स, 10a माइनस 10b, 10a माइनस 10b क्या होगा सर, 10a प्लस का 10b, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ माइनस का 10b बाय में 1 माइनस है तो प्लस 10a ए की जगह पाई बाय 4 इंटू 10b 10x। देख लीजिए आप, 10 पाई बाय 4 मतलब 1045, 1045 1 होता है सर, तो 1 माइनस का 10x बाय में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 1 प्लस का 10x। मतलब इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, बड़ा यूजफुल रिजल्ट है सर। तो ये 10 इनवर्स हो गया। इस पूरे टर्म के बदले हम क्या लिख देंगे, 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। 10 इनवर्स से 10 एक दूसरे को कटा देगा बच्चे, सिर्फ आंसर क्या बचेगा सर, पाई बाय 4 माइनस एक्स। देखिए बच्चे, ये जो इनवर्स का सिंप्लीफिकेशन वाला सवाल है सर, बड़ा यूजफुल होता है जब आप डिफरेंशिएशन बनाते हैं, बड़ा यूजफुल रिजल्ट होता है। क्योंकि जब इतना बड़ा डिफरेंशिएशन करने देगा आपसे, आप इसको मतलब भौचक्का हो जाएंगे, उसको कर नहीं पाएंगे, आपको लगेगा कि कैसे किया जाए। तो आपको ये पता होना चाहिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक से, इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग पाई बाय 4 माइनस एक्स लिखेंगे, और जब इसका डी बाई बाय डी एक्स करेंगे तो पाई बाय 4 का तो 0 होगा, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। बट अभी हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे बच्चे, डी बाई बाय डी एक्स तो अभी कर नहीं रहे थे। लेकिन आप जब डिफरेंशिएशन आपको मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ ये रिजल्ट डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने आएगा। तो आपको अगर ये सिंप्लीफिकेशन पता है तो डिफरेंशिएशन में आपको बड़ा ही यूजफुल होगा, बड़ा मजेदार आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 था बच्चे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आएंगे। तो आज के क्लास में हम लोग 6 क्वेश्चन कर लिए, सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लिए, जो कि बड़ा सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 जो क्या कहता है, इसको भी सिंप्लीफाई ही करना है अल्टीमेटली। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9, टेन इनवर्स, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका है x बाय में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और कंडीशन दिया हुआ है कि x का जो मॉड है बच्चे वो a से क्या है, छोटा है। x का मॉड क्या है रामू जी, अरे भाई x का मॉड a से छोटा है, टेंशन नहीं लेना है। इसका मतलब x इज ओनली नॉट ओनली, ओनली x क्या है आपका, सिर्फ और सिर्फ ओनली पॉजिटिव नंबर है। x क्या है, सिर्फ और सिर्फ ओनली कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, घबराना नहीं है। अब हमने देखा कि सर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है सर, तो 1 माइनस अगर एक्स स्क्वायर होता था सर रूट के अंदर, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो हम लोग इसको साइन थीटा पुट करते थे, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, या कॉस स्क्वायर पुट करते थे कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। लेकिन सर यहाँ पे a दिया है तो हम लोग x के बदले a साइन थीटा पुट कर लेंगे। x के बदले क्या पुट कर लेंगे बच्चे, a साइन थीटा। पुट x बराबर a साइन, या तो आप a साइन भी पुट कर सकते हैं, या तो आप a साइन भी पुट कर सकते हैं, या a cos थीटा भी पुट करेंगे, तो उसमें पाई बाय 2 से आपको घटाना पड़ेगा। अभी हम आपको दोनों प्रोसेस से बताएंगे। पुट x बराबर a साइन थीटा, तो बच्चे यहाँ से अगर ये a बट्टे में करिएगा तो x बाय a बराबर आपका क्या होगा सर, साइन थीटा, और साइन को अगर इधर ले आइएगा तो बेचारा साइन इनवर्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बाय a, और यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा सर, ये थीटा हो गया। हमने जो माना a को x बराबर a साइन थीटा जो माना, और थीटा को रिप्रेजेंट कर पाया साइन इनवर्स x बाय a। अब इसको पुट करते हैं, देखते हैं ये रिजल्ट कहाँ तक जाता है बच्चे। इट इम्प्लाई दैट, बहुत बढ़िया। टेन इनवर्स x, x की जगह क्या रखेंगे सर, x की जगह आप रखेंगे a साइन थीटा, बहुत बढ़िया सर, अंडर रूट, ये क्या है सर, a स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, x की जगह a साइन थीटा है बच्चे, उसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इट इम्प्लाई दैट टेन इनवर्स a साइन थीटा बट बच्चे यहाँ देखिए दोनों में ए स्क्वायर यहाँ कॉमन आ रहा है, बढ़िया से बोर्ड पे ध्यान दीजिए, दोनों में यहाँ ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और रूट से बाहर अगर एक ए स्क्वायर को करेगा तो ए हो जाएगा, बचेगा अंडर रूट क्या, 1 माइनस का साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर दुनिया जहां जानता है कि सर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है सर, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन रूट लगा हुआ है तो कॉस थीटा देगा, तो ये ए बटे कॉस थीटा देगा, ए से ए कट जाएगा, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा सर, टेन थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा, एक दूसरे को काटा, सिर्फ बचा थीटा, और थीटा किसको मान के चले थे हम, थीटा बराबर हमारा क्या था सर, साइन इनवर्स
एक्स बाय ए, यही इसका सिंप्लीफाइड आंसर हो जाएगा। अगर कोई बच्चा इसमें चाहता कि एक कॉस थीटा पुट करता बच्चे, तो एक कॉस थीटा तो ऊपर आता, नीचे आपका ए साइन आता, तो कॉस बाय साइन ये कॉट हो जाता, यहाँ ये कॉट हो जाता। आप घर में करते अगर ये कॉट होता, तो कॉट को आप 10 बनाने के लिए क्या करते, 1090 माइनस थीटा लिखते, तो ये पाई बाय 2 माइनस थीटा आता, पाई बाय 2 माइनस थीटा, तब आंसर पाई बाय 2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स बाय ए आता। वो होमवर्क में घर में आप प्रैक्टिस करने के लिए करिएगा। एक्स बराबर ए साइन थीटा जब पुट करिएगा तो यहाँ पे कॉट थीटा आएगा, और कॉट को 1090 माइनस थीटा लिखेंगे तो यहाँ पाई बाय 2 माइनस थीटा आएगा, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा के जगह जो आप रखे थे कॉस इनवर्स एक्स बाय वही आपका आ जाएगा। तो आप घर में इस सवाल को ए कॉस थीटा रख के पुट कर लीजिएगा, तो आपका वो आंसर आ जाएगा बच्चे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं, 10 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, 10 भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, उसमें भी tan 3 थीटा का रिजल्ट लगने वाला है। tan 3 थीटा का रिजल्ट, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है बच्चे, वो आपको डिफरेंशिएशन के पर्पज से काफी यूजफुल होता है। डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा जो टर्म होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है, जब आपको इनवर्स का डीसी पूछता है सवाल में, तो आप बड़ा टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, देन यू फाइंड द डीसी, तो आपको बड़ा इजी होता है। चलिए उसी पे ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है सर, ये tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स क्यूब बट्टे में ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर एक्स 3a, इस सवाल में है 3a स्क्वायर है कि a है पता नहीं, ठीक है बच्चे। तो 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, a ही होगा बच्चे, ठीक है, a ही होगा, 3a एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए यही सवाल है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, बड़ा मजेदार सवाल है। जब इसमें आपको ये रिजल्ट पता होगा अगर कि tan इनवर्स 3x माइनस का एक्स क्यूब बट्टे में 1 माइनस 3x स्क्वायर का रिजल्ट होता है सर 3 tan इनवर्स x, ये रिजल्ट होता है 3 tan इनवर्स x। ये रिजल्ट अगर आपको पता होगा तो हम लोग उसको यही रिजल्ट पे बनाने वाले हैं, इस सवाल को इसको यही रिजल्ट पे बनाने वाले हैं बच्चे। सेम रिजल्ट लगेगा, इससे मिलता जुलता है, यहाँ दिक्कत a दे रहा है तो हम लोग x के जगह क्या पुट कर दें, और ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा बाय में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट हम लोग इस सवाल में लगाएंगे ताकि ये सवाल बन जाए। तो हमारा x की जगह क्या पुट कर दें, tan थीटा, लेकिन यहाँ a भी दिक्कत दे रहा है तो पुट कर दीजिए x बराबर a tan थीटा, क्योंकि हमको ये रिजल्ट से पता चला कि x बराबर a tan थीटा ही पुट करेंगे तभी इसका आंसर आएगा, नहीं तो इसका आंसर नहीं आएगा बच्चे। इट इम्प्लाई दैट x बटे a बराबर tan थीटा हो जाएगा, और इट इम्प्लाई दैट tan को इधर ले आइएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x बटे a बराबर थीटा। tan इनवर्स x बटे a बराबर क्या हो जाएगा सर, ये थीटा हो जाएगा। आप जल्दी से पुट करिए, देखिए रिजल्ट आ जाएगा, सिंप्लीफाई हो गई। tan इनवर्स x 3a स्क्वायर, x की जगह a tan थीटा पुट करिए, a tan थीटा माइनस x की जगह a tan थीटा तो a क्यूब tan क्यूब थीटा, डायरेक्ट कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पे a क्यूब है तो a क्यूब रहने दीजिए, माइनस 3a, x की जगह a tan थीटा उसका स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। बच्चे घबराना नहीं है, डोंट पैनिक, हमने जस्ट x बराबर क्या पुट किया सर, a tan थीटा पुट किया, उसको वैल्यू रख दिया। देखिए बच्चे अब यहाँ पे क्या है सर, ये tan इनवर्स, यहाँ देखिए a क्यूब हो गया, यहाँ देखिए a स्क्वायर इंटू a क्यूब, 3a क्यूब tan थीटा माइनस का a क्यूब tan क्यूब थीटा, a क्यूब आपका कॉमन आके कटना चाहिए बच्चे, ये हो जाएगा नीचे a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू a, 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। मामला सेट होता हुआ दिख रहा है बच्चे, मामला क्या हो रहा है सर, सेट होता हुआ एकदम दिख रहा है, बहुत बढ़िया सर।
अब ऊपर यहाँ भी ए क्यूब कॉमन लीजिए, यहाँ भी ए क्यूब कॉमन लीजिए। तो ए क्यूब जैसे कॉमन लीजिएगा ये टर्म कटा जाएगा बच्चे। तो ए क्यूब कॉमन लेने के बाद ये आपका क्या बचेगा सर, ऊपर में बचेगा 3 tan थीटा, यहाँ बचेगा 3 tan थीटा, ए क्यूब ले लिए तो माइनस का क्या होगा सर, tan क्यूब थीटा। अब बट्टे में देखिए नीचे भी ए क्यूब कॉमन आ रहा है, ए क्यूब कॉमन कर लीजिए, यहाँ बचेगा 1, ए क्यूब कॉमन करिएगा तो 3 tan स्क्वायर थीटा। ये बेचारा ए क्यूब से ए क्यूब कटा जाएगा, ए क्यूब से ए क्यूब क्या होगा बच्चे, कटा के ये क्या बचेगा, tan इनवर्स। अब यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए, ब्रैकेट में एकदम रिजल्ट बन रहा है 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा बट्टे में बच्चे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हमने जब वैल्यू को सिंप्लीफाई किया, और ये जस्ट किसका रिजल्ट है बच्चे, 3 tan थीटा का। तो tan इनवर्स ऊपर में रिजल्ट जो लिखे हैं tan 3 थीटा, tan इनवर्स से tan बेचारा कट जाएगा, ये सिर्फ 3 थीटा देगा, और थीटा किसके बराबर है सर, tan इनवर्स x बाय ए। ये इसका सिंप्लीफाइड आंसर हो जाएगा tan इनवर्स x बाय ए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किए। आप इसको बढ़िया से वीडियो को देखेंगे पॉज करके तो क्वेश्चन आपको 10 तक बड़ा सिंपल समझ में आएगा। आज की क्लास में हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किया, 6 तो कर ही चुके थे, 7, 8, 9, 10। आप चारों क्वेश्चन को बढ़िया से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग 10 के बाद जो क्वेश्चन है बच्चे उसको करेंगे 2.2 का, तब हमारा 2.2 खत्म हो जाएगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद।